ओए अरे हमका दारू कौन भूल गए हो? अब उन लोग के पट्टे। तुम लोग एक काम करो, हाँ हमारे लिए एक काम करो, 4 औरतों का इंतजाम करो। पूरे उनके पट्टे रात के 12 बजने वाले हैं और इस वक्त औरतों का इंतजाम नहीं होगा। औरतें मंगा रहे और अगर औरतें नहीं मिली तो? अगर आज औरतें नहीं मिली तो क्या करोगे? तो उन औरतों वाला काम मैं तुम लोगों से निकालूंगा। आओ मेरी जान साली पठिया, हाय मेरी डार्लिंग, साली भाग रही हो, हाय हाय मेरी गले फरंड, लग जा गले इतनी शराब पी लिया तुम्हें साले हम लोग दिलरुबा दिखाई पड़ते हैं जाहिल कहीं के? कोई बात है का? अरे मुनीम जी को परेशान कर दिया रे। कोई तो चले गए रहे, नशा उतर गया, दुई मारे तसई चले गए रहे। एक कहा मुनीम इतना होशियार ना होता तो साले तुमने बहुत बड़ा अपमान कर देते। बात वाना कहो तुम मौजूद रहो तो ये बच गए, नहीं इनका गिराए, इनके पीछे तो कांच हम पकड़ ही पाए रहा। अच्छा तले तुम हमार करी हो पकड़ी ली हो खींच, और नहीं जो है इनकी कांच हम खोल ही पाई थी तो आंखें बड़ी बड़ी भौएं वही जाती तिड़ी भिड़ी। आज से तुझे शराब नहीं पिलाएंगे रे नौकरवा, और जाओ सिर्फ कैंटीन चले जाओ, क्या कराए हमारे पीने के लिए कैप पे सिगरेट की डिब्बी लेकर आओ। तुम्हारी बद क्या लेडी चड्ढी रे? लेडी चड्ढी नहीं, उल्लू के पट्टे, हाँ कैप पे सिगरेट की डिब्बी, सिगरेट बोटी, फिर वही बात पीने वाली सिगरेट। मुनीम जी लोलो पेलो, लोलो हम पहले आए, कहा जाता है ये लोग सिगरेट पियो, पियो हाँ पियो ही बात। अरे क्या हुआ मुनीम? अरे देखा सिगरेट लगा नहीं पाए, पूरे जाहिल उंगली जली गए साले। ये तेरा कोई काम करने का तहजीब तरीका है? का होगा? माचिस तीली जला के मुनीम के मोछों में लगा दिया तो हमारी गलती नहीं है, गलती इनकी खुदाई है। हम जैसा ही धरन तसा ही हटाई ली। क्या रे? हम तीली जला के धरन ये मुझे सिगरेट हटाई ली। अच्छा अंदाज में कर दिया मर तलमलाई गया। उरे नौकरवा, जब भी कोई काम किया करो हाँ तो तहजीब तरीके के साथ, है?
आंखें खोल के काम किया करो। या तुम्हारी बात सही है, वैसे खोल ली करो तो तकलीफ नहीं हो। तुम बहुत उल्लू के पट्टे हो। अंदाज हम कही दे। अब क्यों गड़ाई रहे हो रे? मुनीम जी कुछ कहवैया रहा। क्या कहना चाहते हो? चुप्पे वाली बात है। यानी चुप्पे वाली बात। अब सामने सुखियाबाजी कर रहे हो वहाँ? अच्छा वहाँ है। बोलो क्या बात है? हाँ? कहते रहे तन को झुका हो। अच्छा ये साले। का नाम बताए? चुप्पे वाली बात। झुके हो नहीं तो क्या कैसे बात है रे? झुकाओ तो का नाम बताए? बोलो क्या बात है? गुस्सा हो तो नहीं, मरी हो तो नहीं, नहीं मानेंगे। कहते रहे दिया हो नहीं। साले बता रहे हो। वन यानी सिगरेट पीना चाहिए। यस। अब साले ऐसे कहो। हाँ तुम बता रहे हो त्या हो ना साले। हाँ? बहुत बदतमीज हो साले तुम। ठेंचू ठेंचू ठेंचू। उठाओ साले सिगरेट पियो। अब यहाँ नहीं पीबा, घर जेबा, सुबेरे रोटी खा के दोपहर में सिगरेट पीबा, तब सांझी पर दुल्हनी पर हाना का देखई बा। यो लियो यो। परशुराम वर्मा के जिंदाबाद के नारे। हाँ और ठाकुर रणवीर सिंह के मुर्दाबाद के नारे। हाँ हाँ। लेकिन मैं पतौजा गांव में आग लगा दूंगा। मेरा पतौजा गांव की जनता अपमान कर दिया। मुनीम कौशल कुमार, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। ये मालिक और मुनीम हमारी और बात को उन्हें सुनिए तरीके। मुनीम हमारी बात और सुनिए तरीके और बदले की हर बात उन्हें सोचा। मुनीम हमारे दिल में आग लगी है। मैं पतौजा गांव को आग लगा दूंगा। और धीरे से कुछ काम करो और ये मेरे सर और धीरे से कुछ काम करो और ये मेरे सर का और मरना को बचा जाएगा। और देखो तुम्हारे कहने का मतलब मैं धीरज से काम लूं। दुश्मन मुझे ललकारता रहे और ठाकुर रणवीर सिंह सब्र करता रहे, लेकिन नहीं मुनीम कौशल कुमार और नहीं सब्र होता। मुनीम कौशल कुमार और नहीं सब्र होता। और मेरे दिल को जाने
कुमार, मालिक। परशुराम वर्मा की वजह से मेरा अपमान हुआ है। कोई ऐसी तरकीब सोच के बताओ जैसे परशुराम वर्मा से अपमान का बदला ले सको और पतौजा गांव को बर्बाद। परशुराम वर्मा की कोई खता नहीं है। देश के सही पूछो परसों, सही पूछो परसों कि कुछ ना पता है। तुम्हारे कहने का मतलब गांव की जनता परशुराम वर्मा का साथ दे दिया, क्यों नहीं, और परशुराम वर्मा प्रधान बन गया। जी हाँ। लेकिन नहीं मुनीम कौशल कुमार, कौशल कुमार, जिस वक्त मैं परशुराम वर्मा से इलेक्शन हारा था उस वक्त हमारे खाते में 15 लाख रुपए था, जो पैसा परशुराम वर्मा के खाते में ट्रांसफर हो गया है और सरकार ने मेरा खाता लॉक कर दिया है। इसलिए जाओ परशुराम वर्मा से कह दो कि शराफत से वो 15 लाख रुपए मुझे वापस कर दे। अगर 15 लाख रुपए मुझे वापस नहीं किया तो परशुराम वर्मा से कह देना कि पतौजा गांव के अंदर तेरा रहना दुश्वार कर दूंगा, तुझे नस्ते नाबाद ये बात है। सीधे प्रकार से जो पैसा नहीं दिया, अरे सीधे प्रकार से जो पैसा नहीं दिया तब परशुराम वर्मा की सजा है। परशुराम वर्मा, तेरी वजह से पतौजा गांव के अंदर मेरा अपमान हुआ, क्योंकि आज तक पतौजा गांव के अंदर किसी की औकात नहीं हुई कि ठाकुर रणवीर सिंह के बराबर इलेक्शन लड़े या नजर डाल के बात करे, और तू अपनी औकात को भूल गया है। अगर मुझे 15 लाख रुपए वापस नहीं मिला तो परशुराम वर्मा, मैं तुझे पतौजा गांव के अंदर जीना है।
कुमार। अब आप लोगों के सामने वही पतौजा के रहने वाले गरीबों के हमदर्द, गरीबों के मसीहा, मौजूदा प्रधान जिनका नाम है परशुराम वर्मा। अब आप लोगों के सामने परशुराम वर्मा उपस्थित होते हैं। देखिए अपने घर परिवार, अपनी जनता के विषय में क्या बातचीत करते हैं। आए हुए सभी ग्रामवासियों व क्षेत्रवासियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, हमारा ही नाम है परशुराम वर्मा और हम इसी पतौजा गांव के रहने वाले हैं। हम अपने परिवार में केवल 3 सदस्य रहते हैं। हम हैं और हमारे 2 बेटे हैं। हमारे बड़े बेटे का नाम है सुंदर और छोटे बेटे का नाम है लाखन। हम तीनों प्राणी अपने परिवार में कुशल पूर्वक रहते थे, लेकिन हमारी इंसानियत और हमारे परिवार की इंसानियत को देख करके हमारी ग्राम सभा के लोगों ने हमें एक प्रधानी का पद दिला दिया। लेकिन मैंने भी वादा किया है कि हम तन मन से सेवा करेंगे। लेकिन सुंदर और लाखन के कॉलेज जाने का टाइम हो गया है। जब दोनों कॉलेज चले जाएंगे उसके बाद में विकास के बारे में कुछ विचार विमर्श करेंगे। पिताजी, जब मैं तुम्हें देखता हूँ पिताश्री, तो मुझे भगवान की सूरत नजर आ जाती है। कितने लाड और प्यार से तुमने हम दोनों भाइयों की परवरिश की। कभी भी माँ के मर जाने का ख्याल नहीं आने दिया। बेटा, मैंने तो केवल अपना वही फर्ज अदा किया है जो हर बाप अपने बच्चों के प्रति करता है। इसी से अगर मैं 7 जन्म भी लूं तो इन एहसानों का बदला चुका नहीं सकता। इसलिए तुम्हारा बेटा सुंदर तुमसे कुछ कहना चाहता है। आखिर क्या कहना चाहते बेटे? पिता चरण में पिता चरण में हमारा झुका है। मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अपने तुम नहीं जानते कि संसार में तुम दोनों के सिवा मेरा है ही कौन?
मैं अगर अपने परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ तो केवल अपने दोनों बच्चों की खुशियों के लिए। बेटा और मेरे लाडलो ताऊ मरी तकियो सदैव प्रार्थना क्या करता हूँ कि जब भी मैं पृथ्वी के ऊपर जन्म लूं तो मुझे मेरे बेटे दोनों सुंदर और लाखन जैसे। वाह पिताजी वाह, जैसी शिक्षा आज आपने हम लोगों को दी है, अगर यही शिक्षा हर बाप अपनी औलाद को देने लगे तो मेरे ख्याल से किसी को कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं। जब तक तुम्हारी बातों को अपने दिल में अहद कर लिया है और मैं तुम्हें वचन भी देता हूँ कि तुम्हारी ही हर एक बात पर चलूंगा। कैसे पिताजी? और कभी ख्वाब में, कभी ख्वाब में ना गलती करे हमें, ख्वाब में मगर पिताजी एक शिकायत है आपसे, जैसा तुम्हें प्रधानी का पद मिला है तुम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते। देखो तुम्हारा स्वास्थ्य कितना गिर गया है पिताजी। लाखन भैया पूछो ना पिताजी से। पिताजी भले भैया कहे ये बात बिल्कुल सच है पिताजी। और जब सब प्रधानी तुम और मिली है बच्चों, तुम नहीं जानते कि हमारे ग्राम सभा के लोगों ने ना जाने अपने दिल के अंदर कितने अरमानों को लेकर हमें पद दिलाया है। तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं सदैव जनता की ही सेवा करता रहूं, और ऐसा पद तो बहुत भाग्यशाली होता है, उसे ही जनता की सेवा करने का मौका प्राप्त होता है। मेरे बच्चों, बेटा तो भाग्य सेवा का बेटा और ये मुझको मिला, इस बहाने ठाकुर रणबीर से और कुछ छाया प्रधानी ठाकुर रणबीर सिंह ने
हाथ में क्या ही क्या है सिवा उन्हें सताने के अलावा और सिवा उनकी बहन बेटियों के ऊपर गंदी नजरें डालने के अलावा और कौन सा ने काम किया है। वाह पिताजी वाह, मैं तो धन्य हो गया आपका पुत्र बनकर। मैं तो हमेशा भगवान से कामना करूंगा कि मुझे हर जन्म में आपका पुत्र पैदा करे। जानते तुम्हारी बातों को अपने दिल में मैंने क्या मान लिया। और रक्षा बंधन का दिन है पिताजी सुनो। और रक्षा बंधन का दिन है पिताजी हुआ। तुमने तो याद दिला दिया और मैं तो भूल ही गया था कि आज रक्षाबंधन का दिन है, क्योंकि तुम्हारी मुंह बोली बहन सकीना आज तुम दोनों का रास्ता देख रही होगी। बेचारी रक्षाबंधन के दिन जब तक तुम दोनों के हाथों में राखी नहीं बांध लेती, खाना पानी अपने हलक से नीचे नहीं उतरती। और शायद बच्चों तुम नहीं जानते कि जुम्मन मियां हमारा मित्र ही नहीं बल्कि हमारा भाई है, और उसकी बेटी सकीना अपने भाइयों से बढ़ करके तुम दोनों को मानती है। इसलिए ऐसा ना हो कहीं वो नाराज हो जाए। जाओ राखी बना करके वापस आओ। ये बात तुमने सच कहा पिताजी, क्योंकि पिछले वर्ष हम लोग देर में पहुंचे थे तो उसने 2 घंटे में राखी नहीं बांधी थी। लाखन इससे पहले कि देर हो जाए और सकीना हमसे नाराज हो जाए और हम लोग राखी बंधवाने से महरूम रह जाए, इससे पहले कि हमें देर हो और सकीना हमसे नाराज हो, हम लोग पिताजी की इजाजत लेते हैं और सीधे जुम्मन चाचा के घर। आज मेरे दोनों बच्चे अपनी मुंह बोली बहन सकीना से राखी बंधाने के लिए गए हैं। जिस वक्त इनके हाथों में इनकी मुंह बोली बहन सकीना राखी बांधेगी तो हमारे दोनों बच्चे कितना खुश होंगे। खैर चल